नमस्कार, मैं हूं नगमा। हम लोगों के खाने पीने की आदतें कितनी तेजी से बदल रही हैं, ये अगर समझना है तो जनरेशन जी के खाने की प्लेट देखिए, जिसे जेन जी कहते हैं, यानी कि वो पीढ़ी जो 1997 के बाद पैदा हुई है और फिलहाल 26 से नीचे की है। वो बात तो हेल्दी फूड की करती है, लेकिन स्नैक्स खाने में वो काफी आगे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, एक मार्केट रिसर्च है। उनकी खाने की थाली की जगह अब स्नैक्स यानी कि छोटे छोटे नाश्ते ने ले ली है, जो पैकेज्ड फूड है। ये एक मार्केट रिसर्च सर्वे बता रहा है, क्योंकि बाजार को अब इस पीढ़ी की पसंद और नापसंद और आदतों का ध्यान करके अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। वो जमाना अब चला गया है जब चिप्स और भुजिया और चॉकलेट और बिस्किट्स, कुकीज सिर्फ टीवी देखने के साथ ही होते थे। अब जनरेशन जी के लिए स्नैक्स ने उनके मुख्य खाने पीने की जगह ले ली है। हालांकि यही पीढ़ी खुद को काफी हेल्थ कॉन्शियस भी बताती है और सोचती हेल्थ के बारे में है, लेकिन खाती अनहेल्दी है। मार्केट इंटेलिजेंस एजेंसी मिंटेल ये बता रही है कि उनकी सोच और उनके असल खान पान में बहुत बड़ा फासला है और मार्केट ने इसका नामकरण भी कर दिया है इनके इस ट्रेंड का, स्नैकिफाइंग। बाजार का रिसर्च ये बताता है कि जेन जी यानी 26 साल से कम के युवाओं ने बीते एक महीने में 60% से ज्यादा स्नैक्स खाए। 35% युवा ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो हमेशा हेल्दी फूड के बारे में सोचते हैं, लेकिन इनमें से 74% युवा चिप्स खाते हुए पाए जाते हैं। खान पान की इस आदत का वास्ता वैसे उनके मनोविज्ञान से है, साइकोलॉजी से। बहुत सारे जो यंग लोग हैं, युवा हैं, वो अपनी बोरियत दूर करने के लिए खा लेते हैं, जैसे चिप्स खा रहे हैं या स्नैक्स खा रहे हैं, या जो स्नैकिंग है वो इसलिए है कि कुछ और नहीं करने के लिए। इस पीढ़ी को अपने दूरगामी लक्ष्यों की जगह जो सीमित लक्ष्य हैं वो ज्यादा रास आते हैं। रेडी टू कुक फूड की जगह रेडी टू ईट फूड को वो अब ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। ये इस रिसर्च में माना गया है कि भारत का जो स्नैक्स बाजार है वो 7% सालाना दर से बढ़ रहा है और इसे बढ़ाने में बड़ा हिस्सा इस पीढ़ी का है। ये बहुत अहम इशू है जिस पर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, जो भी बड़ी हो रही है, जो मार्केट में, जॉब मार्केट में दाखिल हो रही है, ये उनकी लाइफस्टाइल है, वो बहुत सारी चीज़ों पर असर डालेंगे। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पूजा मल्होत्रा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तुलसी जोशी, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, मिंटल, वो एजेंसी जिसने ये सर्वे किया, तरुण गिल, फिटनेस एक्सपर्ट, समीर भाटी, डायरेक्टर SIP लैब, और पीयूष चौधरी, एक अभिभावक। साथ साथ हमारे साथ कुछ जनरेशन जी, जिसे हम जेन जी कहते हैं, उसका भी एक हिस्सा है। और इनसे बेहतर कौन बता पाएगा कि ये क्या खाना पीना खाना पसंद करते हैं और क्या वो हेल्थ को लेकर क्या सोचते हैं। तुलसी जोशी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। मिंटल वो एजेंसी है जिसने ये सर्वे किया, ये मार्केट रिसर्च, इसकी जरूरत क्यों पड़ी आप लोगों को, और इस रिसर्च की मुख्य बातें आप लोगों को क्या समझ में आ रही हैं, और इससे एक तो हेल्थ पर असर पड़ रहा है, दूसरे बाजार की डायनामिक्स पे, जो ब्रेकफास्ट इंडस्ट्री है उस पर असर पड़ रहा है। तो इसका एक आर्थिक पहलू है, इसका एक हेल्थ का पहलू है। संक्षेप में मुख्य बातें इसकी क्या है? थैंक यू नगमा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हमारी मेंटल रिपोर्ट्स एवरी ईयर निकलती है फूड एंड ड्रिंक्स के ऊपर, और एक मुख्य टाइटल जो ये ईयर था वो जेन जी का स्नैकिंग टूवर्ड्स सॉल्टी स्नैक्स, एक रिपोर्ट था वो जो निकला था। इसके अंदर हमें मुख्य बात ये निकली है कि जेन जी सबसे ज्यादा स्नैक कर रहे हैं दूसरी जनरेशन से, और सबसे ज्यादा वेराइटी ऑफ स्नैक्स भी यही खा रहे हैं। और 3 में से 10 जेन जी स्नैकर्स ये बोलते हैं कि स्नैक्स एक कन्वीनियंट मील रिप्लेसमेंट है। इसके लिए हम लोग ने ये ट्रेंड देखा है कि वो 45% ऑफ जेन जीज एक्चुअली कहते हैं कि वो ब्रेकफास्ट को स्नैकिफाई कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये है जी तुलसी, इसका मतलब, हाँ वही मैं पूछ रही थी कि ब्रेकफास्ट को स्नैकिफाई कर रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे थे? जैसे सीरियल्स खाते हैं या घर का खाना, कुछ भी रोटी सब्जी जो तमाम हिंदुस्तान में खाया जाता है, उसकी जगह किस तरह के स्नैक्स ने ले लिए? जो स्नैकिंग कर रहे हैं वो क्या है? स्नैकिंग में हमारी रिपोर्ट से ये निकल के आया है कि सबसे ज्यादा स्नैक्स जो जेन जी खा रहे हैं वो पोटैटो स्नैक्स है, फॉलोड बाय
बिस्किट्स और फिर बनाना चिप्स। सो ये 3 ज्यादा ही पॉपुलर फॉर्मेट है स्नैकिंग के, सॉल्टी स्नैक्स के। बात करते हैं ब्रेकफास्ट स्नैकिफिकेशन की। जो आपने पूछा स्नैकिफिकेशन का मतलब क्या है, उनका मतलब ये है कि वो ब्रेकफास्ट को या तो रिप्लेस कर रहे हैं पूरी तरह स्नैक्स से, या फिर वो ब्रेकफास्ट के साथ स्नैक्स खा रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे आपने बताया कि जैसे ही जेनजीज वर्कफोर्स में एंट्री करेंगे, कन्वीनियंस, जो प्रोडक्ट कन्वीनियंस देता है, जो प्रोडक्ट उनको टाइम सेव करता है और उनको फुलर फॉर लॉन्गर रखेगा, वैसी काइंड ऑफ सॉल्टी स्नैक्स उनको ज्यादा अपील करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन ये जो सॉल्टी स्नैक्स है, जैसा आपने बताया कि तो 3 चीजें हैं मुख्य तौर पे, वो पोटैटो से बनी हुई चीजें हैं, बनाना चिप्स है, तो इस बिस्किट्स है। तो ये जो खाने की जगह, मुख्य खाने की जगह अगर ये चीजें हैं ब्रेकफास्ट की जगह, इसका क्या असर पड़ेगा हेल्थ के ऊपर? अगर ये पैकेज्ड फूड है और इसी को खा रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको पूजा, ये हेल्थ की, जब ये एक ऐसा दौर भी है जहां पे हेल्थ के बारे में काफी बात होती है इस पूरे जनरेशन में भी, क्योंकि हर कुछ बहुत ज्यादा अवेलेबल है, पहले से कहीं ज्यादा हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स हैं यहाँ पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे तमाम तरह की एक्सरसाइजेस, कैसे फिट हो जाएं, और जो रियल हेल्थ है खाने पीने के बारे में भी बहुत चर्चा है। वैसे में ये जो शिफ्ट, इसे आप कैसे देखती हैं? सबको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर ऐसा एब्सोल्युटली नगमा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये जो जेनजी है, आयरनी ऑफ द सिचुएशन ये है कि ये जनरेशन हेल्थ कॉन्शियस भी है, ये सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को भी फॉलो करते हैं, ये वेट लूज भी करना चाहते हैं, ये सारे लेटेस्ट डाइट ट्रेंड्स को भी कैच करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है कि वो बनाएं या बैठ करके हेल्दी मील्स खाएं। तो ऑन द गो रेडी टू ईट फूड्स, जैसे कहते हैं आई जस्ट ग्रैब अ कॉफी एंड आई गो टू वर्क। तो ये जो जेनजी जनरेशन है वो इसी तरह का रूटीन फॉलो कर रहे हैं, और जो कि रिपोर्ट में बताया गया है कि पोटैटो बेस्ड स्नैक्स या बनाना चिप्स या इस तरीके की चीजें खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, दे आर वेरी वेरी हाई इन सॉल्ट, they are very very high in sugar, so definitely they are lacking in terms of nutrition। और जेनजी में जो लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं वो प्रोबेबली पोटैटो बेस्ड चिप्स या बनाना चिप्स को ना चूज करके दे वुड प्रोबेबली गो फॉर थिंग्स लाइक प्रोटीन बार्स, ग्रेनोला बार्स, स्मूदीज, इस तरीके के जो विच इज नॉट अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट मील बट ऑन द गो स्नैक्स या ऑन द गो ड्रिंक्स उठा करके उसको अपना ब्रेकफास्ट की तरह लेकर के चलते हैं। तो ये आपके सेहत पर किस तरह की असर डालेगी ये भी देखना है। और अगर आप पोटैटो को सोया से रिप्लेस कर देते हैं, सोया चिप्स खाने लगते हैं, तो क्या वो अच्छा होगा? उसको एक हेल्थ स्नैक के तौर पे बेचा जा रहा है। बात ये है कि तमाम चीजें बहुत ज्यादा उपलब्ध हैं, बहुत विकल्प, बहुत ऑप्शंस हैं, सुंदर पैकेट्स में हैं। तो क्या ये जो है वो एक तरह से एक आसानी और एक लालच भी दिखाती है कि ये आप खा लें, ये हेल्दी है, और इस तरह से गलत संदेश भी जा रहा है इस जनरेशन में कि आप बैठ के खाना खाएं, उसकी जगह में आप इस तरह का खाना खा ले रहे हैं। पीयूष जी हमारे साथ है। इस तरह की जो स्नैकिंग होती है, आप एक पेरेंट हैं, आपके बच्चे के साथ आपने क्या देखा, किस तरह का असर डालती है बच्चों की सेहत पे ये चीजें? थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग एनडीटीवी। जैसे ही मुझे ये खबर लगी कि टॉपिक ये है, तो मैंने तुरंत अपने पीछे 5 साल, जो एक 5 साल मेरे बड़े बेटे का एक केस इसी बेसिस पे हुआ था, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में राउंड होते हुए आई। मेरे बेटे को 2018 अप्रैल में वो ऑटो इम्यून डिजीज से डायग्नोज हुआ। ऑटो इम्यून डिजीज में सबसे पहले हुआ क्या कि उसको अल्सरेटिव क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का इशू निकला जी। तो डॉक्टर ने बताया कि आपके पैंक्रियाज में वर्किंग ऑलमोस्ट 50% खत्म हो चुका है। कितने साल का बेटा आपका? वो 15 साल की उम्र थी उसकी। ओहो। और वो फिट एंड फाइन था, उसे कभी बुखार भी पहले नहीं आता था जी। तो वो हमारे लिए वो शब्द जो था डिजीज, वो एकदम नया था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है और रीजन क्या है। तो हम लोग पोस्ट टू पिलर हर जगह घूमते रहे डॉक्टर्स के।
तो जब तक वो थोड़ा सा बेटर हुआ, हमने एम्स हर जगह, दिल्ली, मुंबई, अब्रॉड, हर जगह वो भेजा हमने। जब तक थोड़ा रिकवर हुआ, 6 महीने के बाद उसको एक दूसरी डिजीज आ गई जिसको रेमेटाइड अर्थराइटिस बोलते हैं। रेमेटाइड अर्थराइटिस, जी जी जी, 15 साल की 15 साल की उम्र में। और तब तक ये 7 महीने के बाद उसके 10th के बोर्ड एग्जाम, जी 7 मार्च 2019 को बोर्ड एग्जाम का पहला पेपर था। बच्चे ने बोला कि 102 का फीवर। बच्चे ने बोला कि मैंने बोला बेटा एग्जाम छोड़ दो, हाँ नेक्स्ट ईयर देखेंगे। तो बच्चे ने बोला कि नहीं पापा, एग्जाम पेपर देख के छोड़ें तो बेटर रहेगा। ठीक है, मैंने अपनी वाइफ को बोला कि ठीक है, अगर बच्चा इतना स्ट्रेंथ ले रहा है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। और सरप्राइजिंगली आप सोचिए, इसी कंडीशन में उसने 10th दिया और 98% मार्क्स भी लाया वो। जब तक वो उससे रिकवर हो पाता, तीसरी ऑटो इम्यून डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज लाइक कि इन्फेक्शन हो गया कोलन में जी, और 10 से 11 महीने प्रोफाउंड ब्लीडिंग उसको स्टूल से हुई। ओहो। तो पीयूष जी, ये लगातार एक के बाद एक चीजें होती रही, लेकिन इसके पहले मैं समझना चाहूंगी कि ये हुआ क्यों? क्या उसके खाने पीने की कुछ चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से ये ट्रिगर हुआ? यही चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मैम, जब हम जिस चीज से स्ट्रगल कर रहे थे कि आखिर ये हुआ क्यों। मैं हस्बैंड वाइफ दोनों, हम लोग PhDs हैं, हम लोग पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से। जी। तो हमने रेट्रोस्पेक्टिवली खोजना शुरू किया, तो हमने कहीं ना कहीं पाया कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है आज की डेट में बच्चों के साथ, जो वीकेंड पे बाहर जाने की लाइफ स्टाइल है, जो डेली खाने की लाइफ स्टाइल है, खासकर उस बच्चे को हमने जब आइडेंटिफाई किया तो देखा, मेरी मदर ने बताया है कि ये हमेशा कुछ ना कुछ घर से और बाहर की चीज, कुछ ना कुछ चिप्स, नमकीन, ये वो, KFC, मैकडोनल्ड्स चीजों को खाता रहा है। और इसने प्रीवियसली भी इसने कई बार इसको नोटिस किया है, बताया है कि मेरे पेट में दर्द है, तो हम लोगों ने इसको इग्नोर किया। तो मेरा ये बाद में डॉक्टर ने जब बताया है कि ऑटो इम्यून डिजीज का जो ट्रिगर है जी, वो फास्ट फूड और इरेटिक वे ऑफ ईटिंग है। इरेटिक वे ऑफ ईटिंग यानी कि समय पे नहीं खा के समय पे कभी भी नहीं कुछ भी खाना, खा लेना, कुछ भी कभी कभी खा लेना। और इसके साथ साथ जो पैकेट फूड का जो फ्लड है मार्केट में, जी जी आपको मैं बताऊं, फ्रॉम द वेरी बेसिक टमाटो केचप, जी, ये अपने आप में एक डेंजरस फूड आइटम है जो कि आज हर फ्रिज में अवेलेबल है। हमने बहुत सारी लर्निंग उसकी मेडिसिन के ट्रीटमेंट के साथ किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं और भी सुनना चाहूंगा लोगों से। बट ये हमारे लिए एक लाइफ लर्निंग था और मैं जरूर चाहूंगा आप कह रहे हैं कि ऐसी चीजें रहती हैं जिन पर शायद आपका ध्यान नहीं जाता है पहले कि इससे नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो हर एक चीज जो कि प्रिजर्व हो सक रही है, उसमें प्रेजर्वेटिव्स हैं, वो ऑटो इम्यून डिजीज ट्रिगर कर सकती है। खाने पीना का अगर समय ना हो और कभी भी कुछ भी खाएं तो इसका कितना बुरा असर हो सकता है, ये हमें पीयूष जी बता रहे हैं। तो ये जो पूरा ट्रेंड है जेनजी का, वो मार्केट पे तो असर डाले, वो एक अलग बात है, लेकिन ये भी देखना होगा कि मार्केट जो है उस हिसाब से जो बच्चों के खाने पीने की आदतें, उस हिसाब से उनके पास जो विकल्प दे रही हैं वो उनकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि मार्केट से समझना जरूरी है कि अपने फायदे के लिए भी चीजें कर रही हैं, पर आपके विवेक पर है कि आप क्या खाएं, आपके लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। समीर भाटी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर SIP लैब। ये रिसर्च और जिस तरह की ऑटो इम्यून डिजीजेस भी हम आजकल देख रहे हैं जो पहले नहीं सुनते थे, ये दोनों के बीच में आपको तालमेल लगता है? खाने पीने का समय से लेके खाने पीने की जो क्वालिटी है, पहले ही अगर आप ठीक भी खाएं तो उनमें मिलावट कितना है इसकी कोई गारंटी नहीं है, जिस तरह के पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके अलावा पैकेज्ड फूड जो इतना ज्यादा, रेडी टू ईट फूड जो है, दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन, संबंध है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, स्पेसिफिकली अभी इस एज ग्रुप की हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, अगर इनका जो खाने की जो चाह है, वो ये चाहते हैं कि खाने में एनर्जी ज्यादा मिले उनको, ठीक है, फटीग कम रहे, डाइजेस्टिव हेल्थ इनकी ठीक रहे, स्लीप ठीक रहे, ये सब चीजें वो चाहते हैं कि उस तरह का उनको मील मिले। बट अदरवाइज देखिए इनका ईटिंग पैटर्न, तो ज्यादातर केसेस में ये हंगरलेस ईटिंग होती है, मतलब भूख की वजह से खाना नहीं होता या ओवर ईटिंग हो जाती है। कहीं ना कहीं जो हम ये पैकेज्ड फूड लेते हैं या हमारा प्रोसेस्ड फूड होता है, ये एडिक्टिव होता है। और ज्यादातर ये भी देखा जाता है, अगर ईटिंग हैबिट्स की बात करें तो इसमें इमोशनल ईटिंग ज्यादा रहती है कि आप स्ट्रेस में हैं, आप एंग्जाइटी में हैं। अभी हमने ब्रेकफास्ट का रिप्लेसमेंट की बात की,
इसके साथ साथ भी एक और ज्यादा जो ट्रेंड चल रहा है वो है मिडनाइट स्नैकिंग वाला। वो भी काफी एडिक्टिव होता है, वो स्पेसिफिकली क्रेविंग, और उसमें भी एडिक्शन हो जाती है कि लेट नाइट आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो ये एडिक्टिव हो जाता है, अवेलेबिलिटी बहुत आसानी से है, प्राइस भी इसका अफोर्डेबल रहता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए इसका ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस वजह से फिर वो एक ये विशियस से साइकिल बन गई है कि आप लेट नाइट खा रहे हैं, इससे आपकी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो रही है, अनहेल्दी आप ईटिंग कर रहे हैं। इसको ज्यादातर अगर हम देखें इस एज ग्रुप में तो इसको वो स्ट्रेस रिलीवर की तरह लेते हैं, मतलब एक मूड बूस्टर की तरह इस खाने को वो इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, जो काफी सारी रिसर्च भी इसको सपोर्ट करती है, कि डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ को तो आपकी अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम बहुत तरह की स्क्रीनिंग्स करते हैं टीनेजर्स में या प्री टीन एज ग्रुप के अंदर, जिसमें अभी देखा गया है फिलहाल कि बच्चे प्री हाइपरटेंसिव हो रहे हैं इस एज ग्रुप के, कि वो ब्लड प्रेशर उनका बॉर्डर लाइन की तरफ है, या डायबिटीज भी प्री डायबिटिक की तरफ वो मुड़ रहे हैं, ओबेसिटी भी बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली मेटाबॉलिक सिंड्रोम इनके अंदर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और उसका मेजर कारण जो है वो इस तरह की इरेटिक ईटिंग हैबिट्स है, जिसमें स्पेसिफिकली प्रोसेस्ड फूड, जिसमें शुगर ज्यादा है, जिसमें ट्रांस फैट ज्यादा है, जो आपको आगे चलकर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, बैड कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती है। जो आप बातें बता रहे हैं कि जो ट्रांस फैट, फैटी लिवर और तमाम तरह के ऐसे खाने जिनमें शुगर ज़्यादा है, जिनमें सॉल्ट ज़्यादा है, और इतनी जल्दी प्री डायबिटिक स्टेज आ जा रही है, वो किस उम्र के लोगों की बात कर रहे हैं आप? ये मतलब 20 साल से कम में भी इस तरह के सिम्टम्स दिखने लगे हैं अब? बिल्कुल। अभी हमने जो एक रिसेंटली किया था वो 15 से 17 साल के बच्चों की एज ग्रुप में किया था, जिनके अंदर प्री हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर जस्ट बॉर्डर लाइन, मतलब ये 25 साल की उम्र तक पहुंचेंगे तो इनके अंदर ब्लड प्रेशर होने की पूरी संभावना है, या डायबिटीज भी बॉर्डर लाइन इसी एज ग्रुप के अंदर, प्री टीन के अंदर। तो डेफिनेटली ये काफी अलार्मिंग साइन है, बहुत अलार्मिंग है ये, बहुत इससे सावधान होने की जरूरत है। हमारा मकसद भी ये है कि अगर हम ये चर्चा कर रहे हैं तो मार्केट डायनामिक्स कैसे बदल रही है वो तो अपनी जगह है, पर स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा ये समझना जरूरी है। तरुण गिल, आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं और मिलियंस ऑफ जो लोग हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आप किस तरह से अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को हेल्दी रहने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं? क्या आप खाने पीने के बारे में भी टिप देते हैं? क्योंकि तमाम ये युवा जो हैं, आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, फॉलो करते हैं, आप जो कहेंगे, जो बताएंगे उसको मानते हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों की। So thank you Nagma ji for inviting me. So पहले तो I just heard everyone, मैंने हमारे चौधरी साहब को सुना, मैंने डॉक्टर साहब को सुना, सबने बताया कि दिस इज अ वेरी अलार्मिंग इशू, जो आउट ईटिंग डिसऑर्डर है, मतलब वी आर ऑलमोस्ट देयर एट द स्टेज कि ये हाइपरटेंसिव हो जाएंगे बच्चे। बट ना, मैं आई वांट टू आस्क द पेरेंट हियर, जिन्होंने बताया जिनके बच्चे को बहुत प्रॉब्लम है, आई टोटली गेट इट, बट मैं आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई एक 10 से 15 साल का लड़का या लड़की या कोई भी बच्चा है, व्हाट इज द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ दैट पर्सन? क्या आप उसको PS3, PS4, PS5 गेमिंग लेके दे रहे हैं और वो अपने कमरे में बैठा गेम्स खेल रहा है और साथ में बिंजिंग कर रहा है? ऑब्वियसली दैट्स एन इशू। बट अगर वो बाहर जाके लेट्स से क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, 2 से 3 घंटे कुछ भी कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं होगा। आप मुझे एक बात बताइए नगमा जी, when you were a kid, when I was a kid, क्या आप ये सब स्नैकिंग के ऑप्शंस खाते थे? क्या आपको चीनी पसंद नहीं थी? क्या आप टॉफीज, कैंडीज वगैरह नहीं खाते थे? ऑफ कोर्स हम सब खाते थे। दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू। बट क्या डिड वी बिकम हाइपरटेंसिव? नो। आई एम 42 years old, राइट? और देयर इज समथिंग कॉल्ड बायोलॉजिकल हेल्थ। बायोलॉजिकल हेल्थ, इसकी एक मेरी उम्र 42 years की है, लेकिन मेरी बायोलॉजिकल हेल्थ जो है 24, मतलब मेरे ऑर्गन जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं इज ऑफ अ 24-year-old। और मैं सब खाता हूं, आई ईट एवरीथिंग, बट आई इंश्योर कि यार जो भी मैं खा रहा हूं, चाहे स्नैकिंग हो, फूड हो, कुछ हो, मैं उसको जला रहा हूं। क्या आपके बच्चे डू दे एक्सरसाइज? और एक्सरसाइज से मतलब मेरा कुछ भी हो सकता है, वो जिम हो सकता है, वो स्पोर्ट हो सकता है। अगर वो नहीं कर रहे, नाउ दैट इज एन इशू।
वो एक इशू बनेगा एंड दैट विल व्हाट विल लीड टू अ प्रॉब्लम, मैं दैट विल आपकी लीड टू बात डायबिटीज, से दैट यहाँ विल पर काफी सहमत इस हद तक हूं कि ये जो जनरेशन है उसमें फिजिकल एक्टिविटी काफी कम होती गई और बहुत जरूरत है कि पहले जैसे बच्चे कहीं भी कुछ भी, कहीं कोई बहुत आपको एक महंगा स्पोर्ट्स या कोई फैंसी जिम जाने की जरूरत नहीं, पर बच्चे हैं तो शाम का समय, दिन का समय, स्कूल में जब ना हो, दौड़ना भागना ये एक नेचुरल एक्टिविटी है जो कम हुई है बैठ के या तो वीडियो गेम्स या फोन या टेलीविजन के जरिए, तो वो बहुत जरूरी है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी यहां पर तरुण कि आप और मैं जब ये कुछ खाते पीते थे तो हमारे पास विकल्प इससे कम थे और ये हफ्ते के हर दिन नहीं होता था। कहीं कोई स्विगी, कहीं कोई जोमैटो रात के 12-1 बजे हर दिन कभी हम ऑर्डर कर लें, ये आसानी नहीं थी। तो ये वंस इन अ वाइल कभी होता था कि आप बाहर गए निकले तो आपने कुछ खाया, बाहर का भी खाया, कभी पैकेज भी खाया। अगर ये ट्रेंड है कि ये पैकेज रेडी टू ईट फूड या स्नैक्स या अनहेल्दी स्नैक्स एक रेगुलर मील को रिप्लेस करता है, तो ये एक अलग तरह का खतरा पैदा करता है। फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है पर मॉडरेशन खाने पीने में भी रखने की जरूरत है। सब कुछ खाएं पर एक मॉडरेशन के साथ। इस पर हम चर्चा करेंगे बाकी लोगों की क्या राय है इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं जनरेशन जी, हमारे युवाओं के हेल्थ की और साथ साथ उनके खाने पीने की जो आदतें बदल रही हैं वो उनके स्वास्थ्य के अलावा मार्केट को भी किस तरह से बदल रही हैं। विकल्प बहुत ज्यादा हैं, पैकेट में बने खाने मिलते हैं और वो आपके घर के पके हुए खाने को रिप्लेस कर रहे हैं। ये कितना फायदा और नुकसान है, इसका असर बाजार या अर्थव्यवस्था या आर्थिक असर तो है ही, लेकिन हेल्थ पे असर है। पूजा मल्होत्रा, आपने सुना तरुण गिल को। तरुण ये बात सही कह रहे हैं कि जो फिजिकल वर्कआउट, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी है वो भी कम हो गई है क्योंकि बच्चों के हाथ में भी मोबाइल और वीडियो गेम्स हैं। PS गेम्स की इन्होंने बात की, लेकिन इसके साथ साथ पहले भी कुकीज, चॉकलेट्स, चिप्स, बिस्किट्स ये होते थे, पर ये आपकी मील को, आपके मुख्य खाने पीने को रिप्लेस जो अगर कर दें, उसमें और इसमें कितना फर्क आप देखती हैं? एक्टिविटी तो होनी चाहिए पर ये क्या खाने की जगह लेंगे? यस, आई अग्री विद तरुण जी की फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए 2 घंटे 3 घंटे दिन में खेलना बहुत जरूरी है। जहां जेन जी के अंदर हम कॉलेज गोअर्स या ऑफिस गोअर्स की बात कर रहे हैं, उनके हाथ में तो परचेजिंग पावर है ही है, लेकिन जो टीनेजर्स हैं वो भी अगर देर रात को बच्चों के पास फोन है और ब्लिंकिट और जेप्टो के द्वारा अगर वो रात को 12 बजे 1 बजे उनके पास ऑप्शन है कि वो चिप्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे हेल्दी चीज ऑर्डर कर रहे हैं या कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं, पर वो जो देर रात को स्नैकिंग कर रहे हैं, वो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं विच इज लेडन विद शुगर, सॉल्ट, ट्रांस फैट एंड ऑल द अनहेल्दी थिंग्स एंड प्रेजर्वेटिव्स। तो ये ट्रेंड डेफिनेटली बहुत डेंजरस है। लेट नाइट स्नैकिंग जो है वो सोने की क्वालिटी को, स्लीप क्वालिटी, उसको भी किस तरह से असर करता है? रिदम के साथ को डिस्टर्ब करता है, स्लीप हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, मेटाबॉलिक डिजीजेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं एंड स्पेशली इन फीमेल्स हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स लाइक PCOS, थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म, दे आर रियली बिकमिंग एन एपिडेमिक। पूजा, आपके पास तो लोग आते रहते होंगे, जो आपका क्लाइंटेल, जो लोग आपके पास आते हैं, क्या उनकी उम्र भी अब घटती चली जा रही है? मतलब एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या देख रही हैं? और युवा आते हैं आपके पास, किस तरह की समस्याओं? वेरी डिस्ट्रेसफुल टू शेयर कि मेरे पास 12 साल 13 साल के बच्चे आ रहे हैं जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो ऑलरेडी प्री डायबिटीज रेंज में है, इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो चुका है। जब मैं उनकी डाइट्स को एनालाइज करती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ जंक फूड खा रहे हैं और घर के खाने पे के नाम पे वो सिर्फ दाल मखनी या शाही पनीर खाने को तैयार हैं। They will not eat any green vegetables. They don't want to eat any दाल रोटी सब्जी टाइप ऑफ खाना। तो घर के खाने में भी उनको फैंसी ही खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खानी है। बिल्कुल। और अनहेल्दी फूड, स्नैकिंग उनको हर समय चाहिए। इट इज एन एवरीडे अफेयर। तो जैसा तरुण, आपने जो बात कही थी जी, मैं आपको उसमें तरुण एक बार फिर से शामिल करना चाहूंगी। ये जरूर मैं आपसे अग्री करती हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है, बच्चों के हाथ में गैजेट्स हैं, वो बैठे होते हैं, पर साथ साथ ये भी दिखता है कि फिजिकल एक्टिविटी या हेल्थ की अवेयरनेस या जिम्स आप देख लीजिए, कितने जिम चारों तरफ खुले हुए हैं।
पहले से कहीं ज्यादा। तो ये किस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है? हेल्थ की इतनी बातें हैं, इतने हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, इतने जिम हैं, लोग पैसे खर्च करके तमाम तरह के स्पोर्ट्स खेलने के लिए बच्चों को भेज रहे हैं, तो एक तरफ वो भी है, फिर फिजिकल एक्टिविटी में कमी भी है, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखता है। देखिए, पहले तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पूजा जी, उन्होंने कहा कि 12 साल के बच्चे आते हैं उनके पास विद ऑल दीज इश्यूज, उनका डाइट ऐसा है, बट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ 12-year-old? दे लव देयर जंक फूड, उनको अपना जंक फूड अच्छा लगता है, दे लव देयर बर्गर्स, दे लव देयर पिज्जा। बट आप कहें कि नहीं, आपको ग्रीन सैलेड खाना है, आपको ये वाला खाना है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, एंड दिस इज बेसिस द रिसर्च आई एम टेलिंग यू दिस, अगर आप लास्ट के 10 सालों में देखेंगे, जब आप स्कूल जाते थे, लेट्स से इन योर माय, लेट्स से आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट योर जनरेशन, लेट्स से माय जनरेशन, जब मैं स्कूल जाता था, मेरे साथ के बच्चे, उनके टिफिन में रोटी सब्जी होती थी। आजकल के बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनके टिफिन में क्या मिलता है? ब्रेड बटर, ब्रेड जैम, कन्वीनियंट फूड। सो आप दोषी ठहरा रहे हैं बच्चों को कि दे ईट ऑल दिस स्टफ, बट आई फील पेरेंट्स ऑल्सो आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज अब तो हाई डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ गई है, जैसे आपने कहा, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार हैं, आप पेरेंट्स क्या तो खाने नहीं की आदत रिस्पॉन्सिबल, जी, ऑफ कोर्स। वो फोन भी बच्चों को पेरेंट्स ने ही दिया है, वो परचेजिंग पावर भी उन टीनेजर्स के हाथ में उनके पेरेंट्स ने ही दिया है। तो पेरेंट्स को 100% रिस्पॉन्सिबल। अब आप देखिए, जब आप ग्रोसरी स्टोर भी जाते हैं, कहीं भी मॉल वॉल में कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, I don't think Indian parents know how to do grocery shopping with all due respect. आप कभी उनके आयल में देखिएगा चिप्स, कोक, कैन्स, एंड व्हाट दे से, नो, देखिए ये कोक नहीं है, ये डाइट कोक है, अरे 0 कैलोरीज है इसमें, बट एट द एंड ऑफ द डे, पूजा जी, व्हाट इज इट? इट्स अ सोडा, राइट? Soda will do what soda will do. Concoction of chemicals. It's a dangerous concoction of chemicals. Whatever it is, right? अब आप उसी आयल में जाके देखिए, आप who will tell them to shop wisely? अब someone has to do it, right? So we do it via our social media handles, हम करने की कोशिश करते हैं, और मैं तो सबको ही कहता हूँ, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, तरुण, सब आई खाइए। एग्री कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, गलती है, अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि आप क्या लेके जा रहे हैं घर में और बच्चों को क्या दे रहे हैं। जाहिर है कि जो अपने बच्चों को अब शुरू से आदत लगाएंगे वो वही खाएंगे, बाद में उनकी अपनी जब डिस्पेंसेबल इनकम परचेजिंग पावर है तो वो अपने हिसाब से खा रहे हैं, पर कम से कम ग्रोइंग ईयर्स में न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। एज अ फिटनेस एक्सपर्ट आप क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं ये पूछती हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी बहुत जरूरी है, पर क्या ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ कुछ भी खा लो लेकिन एक्सरसाइज कर लो? अगर आप अच्छा कर रहे हैं, अपने शरीर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या पैकेज जंक हर वक्त खाने की सलाह दी जा सकती है? या एज एन एक्सपर्ट आप क्या सलाह देंगे? मैं आपको एक बात बोलूंगा, नगमा जी, विच यू मे और मे नॉट लाइक, पूजा ऑल्सो मे जस्ट क्रिटिसाइज मी ऑन दिस, बट इमेजिन करिए एक बच्चे को क्या शौक होता है खाने का, जंक फूड, राइट? बट अगर हम उसी बच्चे को मोटिवेट कर दें कि यार तू 1 घंटा बाहर जाके खेल ले यार, जस्ट डू एनी एक्टिविटी एंड ईट एनीथिंग यू वांट टू, incentivize is what we call incentivization. So don't give them a diet plan, give them an incentive कि भाई तुम ये खाओ पर जला दो ना, eat your Maggi, eat your pasta. आप अपने हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल से, इंस्टाग्राम और तमाम चीजों से जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, इस तरह की बातें भी करते हैं, आई थिंक आप जैसे लोगों की काफी जिम्मेदारी भी है कि आप, क्योंकि बच्चों, पेरेंट्स से ज्यादा जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको देखकर लोग सीखते हैं। तो इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस समय ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैं कुछ लोगों के यहाँ पे शामिल करना चाहूंगी। हमारे साथ बहुत सारे युवा बैठे हैं और आपने तमाम लोगों को सुना। ये कोई नहीं आपसे कह रहा है कि आप पैकेज का खाना, चिप्स और बिस्किट्स और तमाम चीजें जो मिलती हैं वो बंद कर दें, लेकिन इसका हेल्थ पे भी असर पड़ता है, ये भी दिखता है। पर पहले आप में से कोई भी खाने पीने की आदत आप लोगों की कैसी बदली? क्या आप में से लोग ब्रेकफास्ट खाते हैं, घर का बना हुआ खाते हैं या नहीं? खाते हैं आप में से लोग, और प्रेफर करेंगे कि कुछ और मिल जाए, या क्यों खाते हैं पैकेज फूड? इजी टू गो, इजी रहता है। आप डे की पहली जो ब्रेकफास्ट होती है कि क्या खाएं, हाँ क्या खाएं, सो हाउ कैन आई मेक इन्फॉर्म फूड चॉइसेस? यू नो, एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। आपका सवाल क्या, पीछे देंगे माइक? मैम, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? क्योंकि अगर हम 12 बजे लेट नाइट स्नैकिंग की बात करें तो 12 बजे अवेलेबल फास्ट फूड और जंक फूड ही होता है, हमारे पास कोई हेल्दी तो मेरा ऑल्टरनेटिव सवाल ये है कि 12 बजे खाना क्यों है?
मैम अगर आपने डिनर स्किप किया, क्यों स्किप किया डिनर? सवाल ये भी है कि आप डिनर समय पर अगर खाते हैं तो फिर आपको स्नैकिंग की जरूरत नहीं मैम पड़ती अच्छा है। ब्रेकफास्ट कर ले लेते हैं तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? रात के 12 बजे खाने की? नहीं, ब्रेकफास्ट का अच्छा ऑल्टरनेटिव। ठीक है, आप बताना चाहेंगे? जी बोलिए प्लीज। आप एज अ पेरेंट और आपने देखा है क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं अच्छे? मैंने सारे पैनलिस्ट को सुना, बच्चों के students को सवाल भी सुना, और मैं 2-3 बातें हैं जो कहना चाहूँगा कि खासकर अगर मैं अपने बेटे के केस को सोचता हूँ तो मैं 2-3 चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे गैजेट यूजेस है। अब ये फॉर्चुनेटली बोलें या अनफॉर्चुनेटली बोलें, मेरे दोनों बच्चों ने अपने उस एज में गैजेट यूजेस का सबसे मिनिमाइज यूज़ किया। बाहर खेलते थे बच्चे? बाहर खेलते थे, अभी भी खेलते हैं। उस वक्त जो ऑटो इम्यून डिजीज हुई, मतलब एक दिन पहले सब कुछ सही था और ही वॉज फिट एंड फाइन, और जब 3 दिन के बाद डायग्नोस हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि ये इडियोपैथिक सिम्टम बोलते हैं इसको, दे डू नॉट नो कि ये किस वजह से हुआ है। लेकिन जब हम उसकी रिसर्च हमने की विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये पता चला कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि फूड पैटर्न से भी होता है। वन ऑफ द रीजन इज फूड पैटर्न एंड टाइप ऑफ द फूड्स। जी जी। तो जब इसमें डिटेलिंग और रिसर्चिंग हम लोगों ने जब किया तो ये पाया कि जो घर के जो हमारे फूड रूटीन है, जो 20 इयर्स 25 इयर्स बैक जो हमारे बचपन में था वो आज नहीं है। जैसे बच्चों ने बोला कि हम रात को क्या खाएंगे, हमने भी पढ़ाई किया, हमने भी नाइट में स्टडीज किए हैं, लेकिन एक फिक्स टाइम होता था कि नहीं 9 बजे के पहले ही ब्रेकफास्ट करना है, डिनर ब्रेकफास्ट करना है। अच्छा, हाँ। फिर दिन में हमें 1 से 2 के बीच में लंच करना है और 7 से 8 के बीच में। लेकिन आज वो पैटर्न ही बदल गया कभी भी है। कोई भी कुछ भी खा सकता है। आज तो की आप डेट क्या आप में। अपने बेटे के साथ ये इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और क्या हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स आप दे पा रहे हैं? इन बच्चों का सवाल था, अगर आप 1-2 बात ऐसी बता पाए जैसे तो। मैम जैसे एक सबसे बड़ा कल्प्रिट है टोमेटो केचप। हाँ, मेरा ये मानना है कि ये उसको बिल्कुल बीमारियां हटा दें। और ये इश्यूज हैं ये घर से ही शुरू होती हैं, और जी। जब तक घर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तो आपने जैसे parents involve टमाटो नहीं केचप होंगे। को बिल्कुल खाने के बाहर कर दिया है। केचप को हमने कहा, जैसे तरुण जी ने बोला कि बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, 12 साल का बच्चा तो मांगेगा ही। तो नहीं, उसको बताने की जरूरत बताना है। जरूरी है, जी। एज वेल एज उसको रिप्लेस करना भी जरूरी है। टमाटो केचप घर में इजिली प्रिपेयर किया जा सकता है, एंड हम दोनों लोग वर्किंग हैं, बट हमारी वाइफ ने खुद, मैंने, दोनों ने मिलके केचप का रिप्लेसमेंट होममेड केचप किया। आज की डेट में बहुत बड़ा ये जो यंग यूथ है, यूथ का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्री की इकोनॉमी में है। जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस ठीक है। हैं वो मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो अट्रैक्शन जो है, जो मीडिया का अट्रैक्शन है, जो इंटरनेट का अट्रैक्शन है, इंस्टाग्राम का अट्रैक्शन है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स, वो उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो जो बच्चे हैं, उन जो हॉस्टलर्स हैं, जो अकेले रह रहे हैं, उनके लिए भी दे शुड हैव द सेफर ऑप्शंस। तो आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि सेफ ऑप्शन में जैसे आपने अपने बच्चे के लिए कुछ रिप्लेस की होंगी, जो खाना आप उसको नहीं देते हैं, वैसे कुछ चीजें हैं जो कुछ चीजें जैसे हैं, जैसे घर में है, आप अगर अपने घर से जा रहे हैं तो कुछ जैसे दलिया है, इवन मैगी भी किसी लेवल तक एक सेफर ऑप्शन है। लेकिन जो डिफरेंट टाइप के फ्राइड, जैसे बहुत सारी चीजें बाहर फ्राइड की तली हुई चीजें वो आप मत खाइए। बाहर के जितने भी स्ट्रीट फूड्स हैं, एडल्ट्रेशन ने पूरे देश को अपने कब्जे में कर रखा है। आप उस पे भी कुछ ऐड करना चाहते थे तरुण आप? जी, पहली बात तो ये समझना बहुत जरूरी है कि स्नैकिंग इज नॉट बैड। प्लीज इसको गलत वर्ड मत दीजिए। स्नैकिंग इज गुड, इट्स गुड फॉर यू। और दूसरी बात, किसी ने बोला स्नैकिंग इज गुड फॉर यू बोला- का मतलब क्या है? इससे संदेश गलत ना जाए तरुण, तो स्नैकिंग कब करना चाहिए और किस चीज का करना चाहिए? पूजा जी वुड नो, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड OMAD, 1 मील अ डे। सदगुरु जी जो हमारे बहुत रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर भी, वो बिलीव करते हैं 1 मील अ डे। तो किसी ने सवाल करा आपके उसमें ऑडियंस में से कि हम कब क्या खाएं, राइट, क्या खाने की ऑप्शंस हैं। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है जो आपको कह रहा है कि सिर्फ आप एक दिन में एक बार ही खाएंगे, लिमिटेड खाएंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे, तो आपको टेक्निकली स्नैकिंग किसी चीज की करने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जब आपको भूख लगे आप तो खाइए, आपको जो खाना खाइए, बट हाँ, बशर्ते
आप उसको एक्सरसाइज करके जला दीजिए। सर ने बात बोली, पेरेंट ने, हमारे लास्ट मेरा पॉइंट है कि यार जो हमने भी पढ़ाई करी है, हम भी रात को पढ़ाई करते थे, हमारे पास विकल्प कम थे, लेकिन क्या बच्चे 12 बजे ये सोचेंगे नहीं नहीं मैं दलिया बना लेता हूँ, नहीं मैं ओट्स बना लेता हूँ? नहीं, दे विल ईट व्हाट दे वांट टू ईट, बट द ओनली सॉल्यूशन टू दिस। पर तरुण, मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करती हूँ। यूजुअली मैं अपनी ओपिनियन नहीं देती, पर मुझे ये लगता है कि रात के 12 बजे बच्चे अगर खा रहे हैं तो वो अपने आप में सही नहीं है। खाने का एक समय होना चाहिए, उसके बाद आपको पढ़ना है, मुझे बताइए, कोई एक सोने का समय होना चाहिए। और वहां पे क्योंकि ये साइंस, और आप भी जान रहे होंगे कि अगर आपका डाइजेशन स्लो डाउन होता है और अगर आप लगातार 12 बजे भी खाएंगे तो वो आपके स्लीप पर भी असर डालता है, तमाम चीजों पे, और अच्छा नहीं है। तो संदेश शायद ये देना चाहिए कि एक समय होना चाहिए। एक छोटा ब्रेक ले रही हूं, मैं लौटूंगी इसके बाद इस चर्चा पे। तो इस दुनिया में जहां इतने ज्यादा विकल्प हैं खाने पीने के, आप अपनी कभी भी आपके हाथ में फोन है और आप अपनी उंगलियों को चलाएं और कोई भी खाना आपके पास हाजिर है, ऐसे में एक संयमित खाना खाना, एक मॉडरेशन में खाना खाना कितना मुश्किल है, खास करके यंग जनरेशन के लिए, किसी के लिए भी। मेरा सवाल ये है कि फिजिकल एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है और जितने भी जंक फूडी हैं वो उससे ठीक कर सकते हैं अपनी आदत या फिर अपने हेल्थ को। तो जो ज़्यादातर जेंजी वो स्कूल गोइंग या ऑफिस गोइंग इस तरह के हैं, उनके बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होते हैं, तो अपने उस हेक्टिक शेड्यूल के साथ उस फिजिकल एक्टिविटी वाली हैबिट को कैसे वो मेंटेन करें, मेरा ये सवाल। पूजा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या आप कोई छोटी टिप दे सकते हैं कि जब इतनी भाग दौड़ होती है, बहुत सारे अच्छे विकल्प अट्रैक्टिव बाहर में है, वैसे में एक मॉडरेशन में, एक संयमित न्यूट्रिशियस खाना सही समय पर किस तरह से इसको फॉलो किया जा सकता है और किस तरह से फिजिकल एक्टिविटी इनकॉर्पोरेट की जा सकती है? तो दिन में हमारे पास अगर 2 घंटे 3 घंटे ना भी हो खेलने के लिए, जैसे छोटे बच्चे निकाल सकते हैं, पर जो ऑफिस गोअर्स हैं, जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, उनको दिन में कम से कम अपने लिए 1 घंटा या 45 मिनट्स दिन में फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। वो मॉर्निंग में कर सकते हैं या इवनिंग में कर सकते हैं। जितना पॉसिबल हो घर के बने हुए फ्रेश हमारे जो ट्रेडिशनल इंडियन मील्स होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर समय हमको बोरिंग खाना ही खाना है, पर हम जो बच्चों के फेवरेट फूड्स हैं जैसे कि बर्गर्स, पिज्जाज हैं, इनको बहुत सारे हेल्दी ट्विस्ट देकर, आजकल आपका सोशल मीडिया पे इतने इंटरेस्टिंग रेसिपीज अवेलेबल हैं जिनमें इन सब चीजों को आप एक हेल्दी ट्विस्ट दे करके आप टेस्ट भी इंजॉय कर सकते हैं और आप न्यूट्रिशन भी उनसे अपना डिराइव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि कुछ प्लान करके हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस, हेल्दी स्नैक्स या ड्रिंक्स अपने साथ कैरी करें। जब आप घर से निकल रहे हैं तो अपने साथ कुछ फ्रूट्स कैरी कर सकते हैं, हेल्दी स्नैक्स लाइक रोस्टेड मंचिंग आइटम्स, चना, मखानास, पीनट्स, इस तरीके के जो हेल्दी स्नैक्स हैं वो अपने साथ कैरी करें। हेल्दी ड्रिंक्स अपने साथ कैरी करें। कोशिश करें कि रात को 12 बजे स्नैकिंग ना करनी पड़े, लेकिन अगर आपका रूटीन ऐसा है और नहीं अलाउ करता और आपको रात को स्नैकिंग करने की जरूरत पड़ती है, सो प्लान इट इन एडवांस। एक आखिरी संक्षेप में कमेंट तुलसी मैं आपसे लेना चाहूंगी कि इससे मार्केट डायनामिक्स जो बदल रही है वो आप लोगों ने क्या देखा है? और ज्यादा विकल्प दे रहे हैं मार्केट में, किस तरह के पैकेज्ड खाना आ रहा है, क्योंकि यही चाहती है ये पीढ़ी? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगवा आपने पूछा। मार्केट डायनामिक्स में हम क्या देख रहे हैं कि इंटेंशन एक्शन गैप जेंजी में दिख ही रहा है। वो हेल्दी खाना खा रहे हैं बट एट द एंड ऑफ द डे जैसे हमने देखा वो जंक फूड या फिर सॉल्टी स्नैक्स, पैकेट स्नैक्स खा रहे हैं। तो मार्केट डायनामिक्स में हम ये देख रहे हैं कि अभी भी फ्लेवर फर्स्ट अप्रोच कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्नैकिंग हम खाते हैं इंडल्जेंस के लिए भी, बट एट द सेम टाइम अगर इंटेंशन रख रहे हैं जेंजी तो आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि ब्रांड्स भी वो अप्रोच लेंगी और वो ज्यादा से हाई प्रोटीन, एडेड विटामिन, मिनरल्स के प्रोडक्ट्स भी लाएंगे। और इनफैक्ट ये एक अपॉर्चुनिटी ब्रेकफास्ट ब्रांच के लिए भी है जहां पे वो प्रोडक्ट इनोवेट कर सकते हैं जो अफोर्डेबल भी हो, कन्वीनियंट भी हो और फ्लेवर फर्स्ट अप्रोच विथ द हेल्थ ट्विस्ट जो पूजा जी ने बताया। सो आई सी दैट एज अ बिग अपॉर्चुनिटी।
हाँ, हमारे पास इतना ही समय है, लेकिन हमें खुशी है कि हमने इस बात पे चर्चा की और तमाम लोगों को इस पर जानकारी मिली और इससे नुकसान क्या है इसके बारे में भी हमने बात की। खाने पीने की आदतें तो बदल ही रही हैं, विकल्प भी बहुत हैं, लेकिन सोच समझकर खाइए क्योंकि सेहत आपकी है, बाजार अपने फायदे के लिए काम करेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।